Welcome to MK Easy Learning Maths No Problem channel. Today we are going to solve expansion and factorization of algebraic expression, that is the chapter 4 exercise 4a, and that is on page number 108. That is question number 7, and today we are going to solve question number 7's all parts. So the first part A, is written here. That is the book for, that is also called the D2, and it is the 8th edition, and means this is the book 2. We are going to solve our exercise 4a. 4a part 1, 2, 3, 4, 5 and 6 already have done. Now we are going to move to question number 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसके ऊपर येलो कलर लिखा लगा हुआ है. येलो कलर का मतलब है कि दिस इज़ द इंटरमीडिएट लेवल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को वन बाय वन. और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए इज़ ऑलरेडी रिटन, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हमें दिया हुआ है, इसके अंदर यहाँ पर हमें एक फैक्टर दिया हुआ है 3a, और उसके साथ हमारे पास एक ब्रैकेट है, यानी कि ये 3a और की जो ब्रैकेट है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. जब कभी भी बीच में कोई भी साइन नहीं होता तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. आगे जाते हैं तो आगे हमारे पास -2b फैक्टर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे 3a प्लस a से. तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको हम लिख लेते हैं, और लिखने के बाद पहले हमने 3a को 5b से मल्टीप्लाई करना है और फिर c से करना है. तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 3a 5b प्लस c और -2b 3c प्लस a. तो अब सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें. 3 टाइम्स 5 जो होता है वो हमारे पास 15 होगा. ए बी प्लस 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 हो गया, 3 टाइम्स 1 इज़ 3, और ए सी माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 टाइम्स 3 6 होगा, और बी सी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिख लेंगे, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा 2ab. तो ये देखिए हमने जो है इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया है हमने. 15ab प्लस 3ac माइनस 6bc माइनस 2ab. अब यहाँ पर हमने देखना है कि क्या कोई लाइक टर्म मौजूद है. तो लाइक टर्म यहाँ पर मौजूद है. जैसे अगर हम इसको देखें, फर्स्ट वन दैट इज़ द ए बी, और ये वाला भी ए बी है. तो हम इनको ज़रा रीअरेंज करके लिखते हैं और फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. यहाँ पर है 15ab, यहाँ पर लिखेंगे -2ab, यहाँ पर हम +3ac और -6bc. यहाँ पर जो है ये दोनों के जो टर्म्स जो है वो डिफरेंट है. तो ये प्लस का है, ये नेगेटिव का है. तो प्लस का 15ab और नेगेटिव का 2ab. अब देखते हैं क्या होता है. प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन प्लस की आएगी. 15 में से 2 हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा. तो दैट इज़ द 13ab. तो आंसर हमारे पास आया है 13ab प्लस 3ac माइनस 6bc. तो दिस इज़ द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए. तो ये जो है हमने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए जो है उसको सॉल्व कर लिया है. तो अब जो है इसको सॉल्व करने के साथ हम चलते हैं आगे, और आगे जाके जो है हम सॉल्व करेंगे अपना सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट जो है उसका क्वेश्चन हम उतार लेते हैं. उसका सेकंड क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग जो है मेरी वीडियो को स्टॉप करके जो है वो क्वेश्चन को आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. जब कभी भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के काम करते हैं या सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है हमें ये देखना कि ऑपरेटर्स जो हैं वो आपस में सही मल्टीप्लाई हो रहे हों, और साथ में जो लाइक टर्म्स हैं उनको बहुत ही जो है वो केयरफुली हमने सॉल्व करना होता है. और फिर उसके बाद जो है वो क्योंकि एक ऑपरेटर की भी अगर हम गलती कर देंगे या फिर कोई लाइक टर्म अगर हमारी नज़र से गुजर गई तो वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है. तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर बी जो है वो इसका है हमारे पास, दैट इज़ -2d एंड 4f माइनस 5h ब्रैकेट क्लोज माइनस 8f एंड 3d प्लस 7h. तो ये d है, 3d. ऑलराइट, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. और अब यहाँ पर हम देखते हैं माइनस प्लस माइनस 2 टाइम्स 4 इज़ 8, और डी एफ आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 टाइम्स 5 जो है वो 10 हो जाएगा, और डी एच आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया. यहाँ पे हमारे पास 3 टाइम्स 8 जो है वो 24 आ जाएगा.
और यहाँ पर हमने डी एफ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 56 और एफ़ एच यहाँ पे आ जाएगा, तो हम इसको जो है वो एफ़ एच करके लिख लेते हैं। अब इसको फर्दर देखते हैं, क्या हमारे पास कोई लाइक टर्म है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो है हमारे पास डी एफ़ है और इसी तरीके से यहाँ पे डी एफ़ है, ये डी एच है, ये एफ़ एच है। तो ये जो दो टर्म्स हैं बेसिकली, ये और ये जो है वो लाइक टर्म्स हैं। तो हम इसको देखते हैं, इसको यहाँ मैं लिख लेती हूँ माइनस डी एफ़ माइनस 24 डी एफ़। अब यहाँ पे प्लस 10 डी एच और ये माइनस 56 एफ एच। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे मैं यहाँ पे बता देती हूँ। नेगेटिव 8 डी एफ और नेगेटिव 24 डी एफ। अब यहाँ पर माइनस और माइनस जो है वो प्लस होता है, साइन प्लस की आएगी, लेकिन ये होगा भी प्लस। तो 8 और 4 जो है वो 12 बनाएगा, 1 यहाँ पर आएगा, तो ये 3 हो गया और यहाँ पर आ गया डी एफ। तो ये हमारे पास आया है नेगेटिव 32 डी एफ प्लस 10 डी एच और माइनस 56 एफ एच। तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर आया है। और इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको सॉल्व कर लिया है। इसके आंसर को जो है हम चेक कर लेते हैं। तो आंसर हमारे पास आया है 10 डी एच माइनस 32 डी एफ माइनस 56 एच एफ एच। तो बिल्कुल ठीक आंसर आया है। अच्छा, इसमें जो है क्वेश्चंस को इस तरीके से करते हैं कि जब कभी भी हमारे पास कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव साइन की आती है जो स्टार्टिंग में, तो हम उसको रीअरेंज कर लेते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू को हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इसको हमने रीअरेंज भी करके लिख सकते हैं कि 10 डी एच और फिर उसके बाद माइनस 32 डी एफ और फिर माइनस 56 एफ एच। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इस आंसर में कोई जो है मिस्टेक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज करके लिखते हैं, यानी कि जो एडिशन यानी पॉजिटिव जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम अपनी पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी जो है वो आज हमने भी कर लिया है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी जो है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी जो है इसमें हमें दिया हुआ है, उन्होंने क्वेश्चन है 4k ब्रैकेट 13m माइनस 5n ब्रैकेट क्लोज माइनस 13m एंड 4k माइनस 5n। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो है मैं एक मरतबा दोबारा अपने क्वेश्चन को देख लेती हूँ कि ऐसा ना हो कि मेरा क्वेश्चन जो है मैंने गलत उतार लिया हो। दैट इज़ द 4k 13m माइनस 5n माइनस 13m 4k माइनस 5n। तो ये मैंने अपने क्वेश्चन को जो है यहाँ पर उतार लिया है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं कि और क्या हो सकता है। तो चलें देखते हैं इसको सॉल्व करके। यहाँ पर जो है हमारे पास 4k जो है वो बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे, यानी कि 4k को हमने इससे भी करना है और इससे करना है। तो मैं लिख लेती हूँ 4k। अब पहले मैं एक मरतबा यहाँ पे उतार लेती हूँ अपने इस क्वेश्चन को, क्योंकि वो तो हमारा क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने के लिहाज से मैंने उतार लिया है। अब उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना रफ़ कॉलम बना रही हूँ। 13m जो है उसको हमने करना है 4 से। तो 4k जो है 4 टाइम्स 3 जो है 12 हो जाएगा। 4 1 सा 4 और 1 जो है 5 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया है 52 और ये km एज इट इज़ आ गया। प्लस माइनस माइनस 4 टाइम्स 5 जो है हमारे पास 20 आ जाएगा और ये हो गया kn। ये माइनस प्लस माइनस। अब 13 टाइम्स को 4 से करना है हम लोगों ने, यहाँ पर भी यही किया है, तो 52 ही आया है। तो 52 जो है वो हमारे पास km ही आया है। माइनस माइनस प्लस हो गया और अब हम 15 को करेंगे 13 को करेंगे 5 से। तो 5 टाइम्स 3 15, 5 टाइम्स 1 इज़ 5 एंड 1 6। तो ये हमारे पास आया है 65 m एंड n। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे साथ जो है वो कौन सी जो टर्म्स है वो जो लाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये भी km है और ये भी km है, लेकिन अब इसके साथ हमने ये देखना है ये प्लस 42, इसको मैं भी रीअरेंज कर लेती हूँ फिर मैं फर्दर बताती हूँ। 42 km माइनस 52 km माइनस 20 kn एंड प्लस 65 mn। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट करेंगे। जैसे कि 52 प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो हमारे पास जो बच रहा है वो है नेगेटिव 20 kn
और प्लस 65 mn। अब हम इसको रीअरेंज करके लिख लेंगे, तो मैं लिख लूँगी 65 mn माइनस 20 kn। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है इसका। तो चलें इसके आंसर को ज़रा चेक कर लेते हैं कि हमने ठीक किया है या नहीं। तो इसका जो आंसर आया है हमारे पास 65 mn माइनस 20 kn, दिस इज़ द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने अपने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है वो सॉल्व कर लिया है यहाँ पर। इस तरीके से इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी जो है वो डन हो गया है। यहाँ पर आप अप्रॉक्सीमेटली 10.36 सेकंड पे आप लोग जाके इस वीडियो को जो है वो होल्ड पे करके आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट डी की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है हमारे इस क्वेश्चन का। तो उसको देखते हैं हमने उसे कैसे सॉल्व करना है। खुद से भी ट्राई किया करें आप लोग, और जो है वो मेरी वीडियो को बेशक आप स्टार्ट करके और थोड़ा सा होल्ड पे रख के आप उसको पहले खुद सॉल्व करें और ट्राई किया करें कि फिर आप खुद कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम जितनी मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारा मैथ्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो पार्ट डी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास -6w, एंड यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 6 माइनस 12y ब्रैकेट क्लोज, -4y एंड 11w एंड -9x। तो ये हमने अपने क्वेश्चन को जो है यहाँ पर उतार लिया है, और इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतारने के साथ ही जो है हम अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है -6w और फिर 7x माइनस 12y और -4y और 11w माइनस 9x। ये देखिए मैंने क्वेश्चन एक मरतबा दोबारा उतार लिया है। अब इसको मैं जो है वो मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। तो 6 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास 42 आता है, और सबसे पहले हम ऑपरेटर को करते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 6 टाइम्स 7 जो है वो हमारे पास 42 आ गया। और हम यहाँ पर इसको WX करके लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर जो है हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 को 6 से। ये हमारे पास आ गया 72 WY आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया 4 को 11 से करेंगे तो 44 आ जाएगा हमारे पास, और ये आ गया हमारे पास WY। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा, हम 4 को 9 से करेंगे तो 36, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास X एंड Y। तो ये जो है हमारे पास जो है टर्म आ गई है, दैट इज़ द -42WX प्लस 72WY एंड माइनस 44WY प्लस 36XY। तो ये हमारे पास टर्म और ये टर्म डिफरेंट टर्म्स हैं, लेकिन ये और ये जो है दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो हम इन सबको इनको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो दैट इज़ द प्लस 72 WY माइनस 44WY माइनस 42WX प्लस 36XY, राइट। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास 72 यहाँ का है और ये यहाँ का है, ये नेगेटिव है, तो कैरी ले लिया इसने, कैरी लिया, तो कैरी लेने से जो है 4 आ जाता है, तो 5 से आप काउंट कर लें 12 तक, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 8, और 6 में से हमारे पास 2 चला जाएगा तो वो 4 चला जाएगा तो वो 2 बच गया। तो यहाँ पर आ गया है 28। अब साइन हमारी प्लस माइनस माइनस होगा, साइन प्लस की आएगी, और साथ में इसकी जो WY हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है जिनके जो है वो हम ग्रुपिंग कर सकें या लाइक ग्रुप्स कर जो है वो टर्म्स कर सकें, तो हमने इसी तरीके से ही उतार लिया है, और हमारा फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव ही है, तो हमें इसको दोबारा रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से जो है हमने अपना क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट डी जो इसको सॉल्व कर लिया है। तो चलें इसका जो है वो आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर है हमारा जो आया है दैट इज़ 28WY माइनस 42WX प्लस 36XY। तो ये हमारे पास आंसर आया है, और इसके साथ हमने आज जो अपना 4A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।